आज का विषय है प्रिय प्रवास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की हिंदी काव्य रचना है। हरिओद जी को काव्य प्रतिष्ठा प्रिय प्रवास नामक इस ग्रंथ से ही प्राप्त हुई। इनका रचना काल सन 1909 से लेकर सन 1913 तक है। वस्तुतः प्रिय प्रवास एक विरह काव्य है। कृष्ण काव्य की परंपरा में होते हुए भी उससे भिन्न है। हरिओद जी ने कहा है, मैंने श्री कृष्ण चंद्र को इस ग्रंथ में एक महापुरुष की भांति अंकित किया है, ब्रह्म करके नहीं। श्री कृष्ण चरित्र को इस प्रकार अंकित किया है कि जिससे आधुनिक भारतीय जनमानस भी सहमत हो सके। प्रिय प्रवास नामक इस खड़ी बोली के ग्रंथ की कथा वस्तु इस प्रकार है। प्रिय प्रवास आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रथम सफल महाकाव्य है। इसकी कथा वस्तु का मूलाधार श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद है, जिसमें श्री कृष्ण के जन्म से लेकर उनके यौवन, श्री कृष्ण का ब्रज से मथुरा को प्रवास और लौटकर आना वर्णित है। संपूर्ण कथा 2 भागों में विभाजित है। पहले से 8वें सर्ग तक की कथा में कंस के निमंत्रण लेकर अक्रूर जी ब्रज में आते हैं तथा श्री कृष्ण समस्त ब्रजवासियों को शोका अवस्था में छोड़कर मथुरा चले जाते हैं। 9वें सर्ग से लेकर 17वें सर्ग तक की कथा में श्री कृष्ण अपने परम मित्र उद्धव को ब्रजवासियों को सांत्वना देने के लिए मथुरा भेजते हैं। राधा अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर मानवता के हित के लिए अपने आप को न्योछावर कर देती है। राधा की प्रसिद्ध उक्ति है, प्यारे जीवें जग हित करें, गेह चाहे न आवें। इस महाकाव्य में श्री कृष्ण एवं राधा का जो रूप वर्णित हुआ है, साधारण परंपरागत रूप से भिन्न है। श्री कृष्ण का चरित्र जनसाधारण के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। वस्तुतः द्विवेदी युग में देश प्रेम, स्वाधीनता, विश्व बंधुत्व, मानवता और सुधारवाद की जो लहर चली, उसका स्वर प्रिय प्रवास में सुनाई पड़ता है। शिवदान सिंह चौहान का कहना है कि प्रिय प्रवास में श्री कृष्ण अपने शुद्ध मानव स्वरूप में विश्व कल्याण के काम में रत एक जन नेता के रूप में अंकित किए गए हैं। श्रीधर पाठक ने प्रिय प्रवास के संदर्भ में अपने विचार प्रकट करते हुए लिखा है कि दिवस के अवसान समय मिला, प्रिय प्रवास अहो प्रिय आपका, अमित मोद हुआ चख कर चित्त को, सरस स्वाद युता कविता नई। अगला बिंदु है श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण। महापुरुष के रूप में अंकित होते हुए भी प्रिय प्रवास के श्री कृष्ण में वही अलौकिक स्फूर्ति है जो अवतारी ब्रह्म पुरुष में। कवि ने श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण मनोवैज्ञानिक दृष्टि से किया है। उनके व्यक्तित्व में सहानुभूति, व्युत्पन्न मतित्व और कर्म कौशल है। कृष्ण के
चरित्र की तरह प्रिय प्रवास की राधा के चरित्र में भी नवीनता का समावेश किया गया है। उसमें विरह की विकलता नहीं है, व्यथा की गंभीरता है। उसने कृष्ण के कर्म योग को आत्मसात कर लिया है। श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम, विश्वात्म और उसकी वेदना लोक सेवा बन गई है, प्रेमिका देवी हो गई है और वह इस स्वरूप को धारण करती हुई कहती है कि आज्ञा भूलूं न प्रियतम की, विश्व के काम आहूं, मेरा कौमार व्रत भव में पूर्णता प्राप्त होवे। प्रिय प्रवास में यद्यपि श्री कृष्ण महापुरुष के रूप में अंकित हैं, तथापि इसमें उनका यह रूप आनुषंगिक है। वे विशेषतः पारिवारिक और सामाजिक स्वजन हैं, जैसा पुस्तक के नाम से स्पष्ट है। प्रमुख प्रसंग है प्रिय प्रवास। परिवार और समाज के प्रिय श्री कृष्ण का वियोग। अन्य प्रसंग अवान्तर हैं, यद्यपि वात्सल्य, सख्य और माधुर्य का प्राधान्य है और भाव में लालित्य है। तथापि यथास्थान ओज का भी समावेश दृष्टिगत है। समग्रतः कहा जा सकता है कि इस महाकाव्य में वर्णन बाहुल्य और वाक वैदग्ध्य का आधिक्य है। जहाँ कहीं संवेदना तथा हार्दिक उद्दीपन पूर्णता है, वहाँ रागात्मकता एवं मार्मिकता है। विविध ऋतुओं, विविध दृश्यों, विविध चित्त वृत्तियों और अनुभूतियों के शब्द चित्र यत्र तत्र बड़े सजीव रूप में इस महाकाव्य में देखे जा सकते हैं। भूमिका। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने भूमिका में लिखा है, मैं बहुत दिनों से हिंदी भाषा में एक काव्य ग्रंथ लिखने के लिए लालायित था। आप कहेंगे कि जिस भाषा में रामचरितमानस, सूरसागर, रामचंद्र का, पृथ्वीराज रासो, पद्मावत इत्यादि जैसे बड़े बड़े अनूठे अनुपम काव्य प्रस्तुत हैं, उसमें तुम्हारे जैसे अल्पज्ञ का काव्य लिखने के लिए समुत्सुक होना बातुलता नहीं तो और क्या है। यह सत्य है, किंतु मातृभाषा की सेवा करने का अधिकार सभी को तो है, बने या न बने। सेवा प्रणाली सुखद और हृदय ग्राहिणी हो या न हो, परंतु एक लालित चित्त अपनी प्रबल लालसा को पूर्ण किए बिना कैसे रहे, जिसके कांत पांदा भुजों को निखिल शास्त्र पारंगत पूज्यपाद महात्मा तुलसीदास, कवि श्रोमणी महात्मा सूरदास जैसे महाजनों ने परम सुगंध अथच उत्फुल्ल पाटल प्रसून अर्पण कर अर्चना की है। कविकुल मंडली मंडन केशव, देव, बिहारी, पद्माकर इत्यादि सहृदयों ने अपनी विकल मल्लिका चढ़ाकर भक्ति गदगद चित्त से आराधना की है। क्या उसकी मैं एक नितांत साधारण पुष्प द्वारा पूजा नहीं कर सकता? यदि स्वांतः सुखाय मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो मैं अपनी टूटी फूटी भाषा में ही एक हिंदी काव्य ग्रंथ भी लिख सकता हूँ। निदान इसी विचार के वशीभूत होकर मैंने प्रिय प्रवास नामक इस काव्य की रचना की है। प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य की भाषा। यह काव्य खड़ी बोली में लिखा गया है। खड़ी बोली में छोटे छोटे कई काव्य ग्रंथ अब तक लिपिबद्ध हुए थे, परंतु उनमें से अधिकांश 100-200 पद्यों में ही समाप्त हैं। जो कुछ बड़े हैं वे अनुवादित हैं और मौलिक नहीं। सहृदय कवि
बाबू मैथिली शरण गुप्त का जयद्रथ वध निसंदेह मौलिक ग्रंथ है, परंतु यह खंड काव्य है। इसके अतिरिक्त ये समस्त ग्रंथ अंत्यानुप्रास विभूषित हैं। इसलिए खड़ी बोली में मुझको एक ऐसा ग्रंथ लिखने की आवश्यकता जान पड़ी जो महाकाव्य हो और ऐसी कविता में लिखा गया हो जिसे भिन्न तुकांत कहते हैं। अतएव मैं इस न्यूनता की पूर्ति के लिए कुछ साहस के साथ अग्रसर हुआ और अनवरत परिश्रम करके इस प्रिय प्रवास नामक ग्रंथ की रचना की, जो कि आज पाठक जगत के सामने हिंदी साहित्य की सेवा में प्रस्तुत है। मैंने पहले इस ग्रंथ का नाम ब्रजांगना विलाप रखा था, किंतु कई कारणों से मुझको यह नाम बदलना पड़ा, जो इस ग्रंथ के समग्र पढ़ जाने पर आप लोगों को स्वयं अवगत होंगे। भाषा शैली। प्रिय प्रवास की भाषा संस्कृत गर्भित है। उसमें हिंदी के स्थान पर संस्कृत का रंग अधिक है। अनेक विद्वान सज्जन इससे नाराज भी हुए और उनका मानना है कि जिस प्रकार से केशवदास ने रामचंद्र का लिखी है एक विशेष वर्ग के लिए ही, उसी तरह से हरिऔध जी ने संस्कृत निष्ठ भाषा में प्रिय प्रवास की रचना की है। यदि अच्छा होता कि संस्कृत में ही ये ग्रंथ लिखा जाता। कोई भाषा मर्मज्ञ सोचेंगे इस प्रकार संस्कृत शब्दों को ठूंसकर भाषा के प्रकृत स्वरूप को नष्ट करने की चेष्टा करना नितांत गर्हित कार्य है। उक्त स्थिति में भट्ट कहते हैं कि दूसरी बात जो मैं आज खड़ी बोली के कवियों में देख रहा हूँ वह समासबद्ध क्लिष्ट संस्कृत शब्दों का प्रयोग है। यह भी पुराने कवियों की पद्धति के प्रतिकूल है।